औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। मसल्स क्या है भाई? मसल्स those tissue which have the ability of contraction and relaxation we called muscles. मसल्स बॉडी में वो टिश्यूज है जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी प्रेजेंट हो। हमारी बॉडी में मसल के अलावा और भी बहुत से टिश्यूज है। बोन भी टिश्यू है, बोन कंट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। कार्टिलेज कंट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। सो मसल्स एक ऐसे टिश्यूज है हमारी बॉडीज में जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। एंड द स्टडी ऑफ मसल्स वी कॉल्ड मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल वी कॉल्ड द मायो मीन्स मसल एंड लॉगस मीन्स स्टडी, ठीक है। Our body contain about more than 600 muscles. More than हमारे जिस्म में तकरीबन 600 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं और हम मसल्स हमारे जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा है, अबाउट हाफ से भी ज़्यादा हिस्सा है हमारी बॉडी में मसल का, ठीक है। सो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मसल पे। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के टाइप्स क्या है? पहले मैं आपको शॉर्टली समझाऊं मसल्स की फंक्शन क्या होंगे। मसल डू डिफरेंट फंक्शंस। मसल प्रोवाइड सपोर्ट, इट हेल्प इन मूवमेंट, इट हेल्प इन डाइजेशन, इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी मसल्स है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में मसल है, यूरिनरी सिस्टम में भी मसल्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मसल है। सो मसल हैव अ की रूल इन आवर बॉडी। अभी आते हैं टाइप्स को। पहला हमारे साथ है स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ये हमारे जिस्म में 3 किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। मसल को हम उर्दू में उज़लात कहते हैं। सो स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल विच आर अटैच टू बोन्स, विच आर अटैच टू स्केलेटन। वो मसल्स जो कि हमारे ढांचे से मुंसलिक है, जो अटैच हुई है हमारे बोन से। ये मसल है, इट इज अटैच टू दिस बोन, ह्यूमरस से अटैच है। ये भी मसल है अटैच टू दिस रेडियस बोन। ये भी मसल है अटैच टू दिस अल्ना, ठीक है। सो स्केलेटल मसल को आप ऐसे ही डिफाइन करें, वो तमाम मसल्स जो बोन के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। पाव बॉडी में जहाँ भी प्रेजेंट हो हम इसको कहते हैं स्केलेटल मसल। पाँव में है या हाथ में है, एब्डोमेन में है, सर में है, किसी जगह पे प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं स्केलेटल मसल। डायफ्राम आप ले लीजिए। डायफ्राम ये इंटरनल स्केलेटल मसल है, ये है या ये रिब्स से अटैच है, ठीक है। सो दीज आर द अबंडेंट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। आप एमसीक्यूज को अंडरलाइन करें। अबंडेंट मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज स्केलेटल मसल्स, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप एक और एमसीक्यूज को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये स्पाइंडल है शेप में, ऐसे शेप है इसका। अगर हम एक मायोसाइट ले लें, मायोसाइट मीन्स एक मसल सेल ले लें, और ये है स्केलेटल मसल, तो इस स्केलेटल मसल में बहुत सारी न्यूक्लियाई हमें नजर आएंगे, ठीक है। इट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट हैव स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन मीन लाइट एंड डार्क बैंड। इंशाल्लाह हम मसल कंट्रैक्शन में फिर आपको समझाएंगे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, और हम उन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को लाइट और डार्क बैंड के नाम से जानते हैं। सो दे हैव स्ट्रिएशन, दे हैव फास्टेस्ट कंट्रैक्शन। एक पेपर में एमसीक्यू आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल डू फास्टेस्ट कंट्रैक्शन। सो स्केलेटल मसल वो तमाम मसल है जिसकी कंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट है। आप एक और एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन। वॉलेंट्री मीन्स वो तमाम अवाल जो हमारे कंट्रोल में हो। मिसाल के तौर पर ये हाथ है, वॉलेंट्री मसल है। इट डिपेंड अपॉन माई चॉइस, मैं अगर कंट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो कोई जोर नहीं है, मेरे चॉइस में। पाँव वाली मसल है, हाथ वाली मसल है, जबान वाली मसल है, टंग वाली मसल, ये वॉलेंट्री इन एक्शन। एंड वॉलेंट्री एक्शंस आर ऑल दोज एक्शन दैट आर अंडर द विल ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की चाहत की नीचे हो। मीन्स दैट अगर हम चाहे तो इसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दे आर वायलेंट इन एक्शन।
दे गेट फेटिक इजीली, ये आसानी से इसमें थकावट आ सकती है। सो इट कंटेन 25% माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। यहाँ ये जो सेल है इसमें 12% माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे। 12% माइटोकॉन्ड्रिया या इस स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनर्जी कम मिलेगी, इसलिए इसमें थकावट जल्दी आ जाती है। एग्जांपल आप ले सकते हैं बाइसेप है, ट्राइसेप है, डेल्टाइड मसल है, टेनर है, हाइपोटेनर है, अल्नेरस है, रेडियलिस है, बहुत सारे मसल्स आप इसको मिसाल में दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर ऑल दोज मसल दैट आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स। वो तमाम मसल जो हमारी जिस्म के अंदर हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे स्टमक है, एसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल है, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये इंटरनल ऑर्गन है जो कि हॉलो है। ये स्मूथ हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैव नो स्ट्रिएशन, इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्मूथ मसल्स। सो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी यूनी न्यूक्लिएटेड। ये मिसाल के तौर पे एक स्मूथ मसल है, तो ये है यूनी न्यूक्लिएटेड। इसके सेल में जस्ट वन न्यूक्लियस होगा। दे आर स्पाइंडल इन शेप। ये शेप में कैसे होंगे? स्पाइंडल शेप में। देयर इज नो स्ट्रिएशन मींस दैट नो लाइट एंड डार्क बैंड। अगर हम माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देखें तो इट कंटेन नो लाइट एंड डार्क बैंड, इट हैव स्लोएस्ट कंट्रैक्शन। इसकी वजह याद रखिए, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन इंक्रीज इन साइज, ठीक है। सो इसकी साइज में इंक्रीज आ सकती है विद टाइम। यूट्रस साइज में बड़ा हो सकता है, ठीक है। यूट्रस एक स्मूथ मसल है। अभी इसकी एक्साइटेशन कैसी होगी, इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसी होगी? सो इसकी एक्साइटेशन नर्व से भी हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। अब इंशाल्लाह न्यूरोट्रांसमीटर पे हम एक इंडिविजुअल टेस्ट लेंगे नर्व कोऑर्डिनेशन में। टेम्परेचर की वजह से ये मसल भी एक्साइट हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है टेम्परेचर रेगुलेशन में, जब भी सर्दी हो, कोल्ड में कंट्रैक्ट होते हैं, और हीट में या हाई टेम्परेचर में दे आर रिलैक्स, ठीक है। सो टेम्परेचर की वजह से भी इसकी एक्साइटेशन हो सकती है। इसके अलावा केमिकल्स, केमिकल मीन्स हार्मोन्स। हार्मोन्स आप मिसाल ले लीजिए ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो यूट्राइन मसल पे एक्शन करके इसकी कंट्रैक्शन करती है। सो इसकी एक्साइटेशन हार्मोन की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेच की वजह से भी हो सकती है, दबाव की वजह से। मिसाल के तौर पे स्टमक के इसमें फूड ज़्यादा आ गया तो ये साइज में इंक्रीज हो सकता है, इसकी एक्साइटेशन हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है। यूट्राइन कैविटी है, जब भी बच्चा बढ़ जाता है तो इसकी साइज में इंक्रीज आ सकती है, इसमें एक्साइटेशन आ सकती है, ये खुल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर है इसी तरह, ठीक है। इसकी साइज, इसकी एक्साइटेशन भी स्ट्रेच की वजह से हो सकती है जब यूरिन ज़्यादा अमाउंट में जाए। इसका स्केलेटल मसल की एक्साइटेशन ज़रूर नर्व्स की वजह से होगी। जब भी मोटर नर्व इसको स्टिमुलेट नहीं करेगी तो इसकी एक्साइटेशन नहीं हो सकती। अब आते हैं लास्ट नंबर पे कार्डियक मसल, कार्डियो हार्ट, ठीक है। बेसिकली ये है कार्डियोसाइट्स, ठीक है। कार्डियोलॉजी हम भी कहते हैं द स्टडी ऑफ हार्ट वी कॉल कार्डियोलॉजी। सो द कार्डियक मसल्स आर दोज मसल व्हिच आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। वो तमाम मसल जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल में पाए जाते हैं, हम इसको कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी क्या होगी? दे आर ब्रांच्ड शेप। ये ब्रांच्ड शेप है, ऐसी शेप इसका आप देखिए, दे आर ब्रांच्ड, ऐसे ब्रांच्ड शेप स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल का। सो एक ये कार्डियोसाइट है, एक ये कार्डियोसाइट है, दोनों कार्डियोसाइट एक दूसरे से अटैच है। यहाँ पे एक डिस्क है, हम इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए एक दूसरे से अटैच है। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, हमारे इख्तियार में इसकी एक्शन नहीं है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन में है। ये जो स्मूथ मसल है इट इज आल्सो इनवॉलेंट्री इन एक्शन। स्टमक के एक्शन हमारे, जिससे मैंने ये लाइट चली गई, खैर कोई बात नहीं है, टॉपिक वैसे भी खत्म हो रही है। स्ट्रिएशन इसमें है, लाइट और डार्क बैंड है स्केलेटल मसल में, इसमें भी लाइट और डार्क बैंड है। दे डू नॉट गेट फैटिग, इसमें थकावट नहीं आ जाती। जब भी हम सो रहे हैं फिर भी हार्ट बीट करेगा, इसकी एक्साइटेशन होगी, ठीक है। सो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, पर सेल अबाउट 25% माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली एरोबिक, ये जरूर एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा, एक्सक्लूसिवली है, पुल, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके एक्साइटेशन के लिए इट डू नॉट रिक्वायर नर्व इम्पल्स। अगर नर्व इम्पल्स ना भी हो सीएनएस से, कोई न्यूरॉन अगर हार्ट को ना भी आ जाए फिर भी ये एक्साइटेशन कर सकती है। वैसे तो वागस नर्व आई है, वागस नर्व 10th क्रीनियल नर्व है जो कि क्रीनियम से आई है हार्ट को। ये क्रीनियल नर्व इसकी रेट को या बढ़ा देता है या स्लो करता है। सो हार्ट रेट फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। नॉर्मल हार्ट रेट है 60 to 90 बीट्स पर मिनट। अभी 90 से अबव हो गया तो हाई हार्ट रेट है, हम इसको टेकिकार्डिया कहते हैं। 60 से बिलो हो गया तो स्लो हार्ट रेट, हम इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। लेकिन इसकी लिए रिस्पॉन्सिबल है वागस नर्व। वागस नर्व ओनली हार्ट के रेट को स्पीड अप कर सकता है या स्लो कर सकता है। इसके अलावा हार्ट में अपने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। पेसमेकर्स SA नोड एंड AV नोड्स, ठीक है। सो आवर हार्ट इज मायोजेनिक, इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इम्पल्स, ठीक है। सो अगर एक्साइटेशन नर्व्स की ना भी हो तब भी हार्ट की मसल एक्साइट हो सकती है, तब भी इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पे, और फिर इसकी कंट्रैक्शन होगी, इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हमें अपनी दुआ में याद रखिए।